जो इस वक्त की गई है। एनसीबी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक कुल मिलाकर अगर देखें तो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है शाहीन बाग में जो ड्रग्स भारी मात्रा में मिला था। वैभव, बिल्कुल, इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स मिलना जिसके बाद एनसीबी के भी हाथ पैर फूल गए थे कि इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स आखिर यहां पर आया कहां से, जिसके बाद अब कड़ी दर कड़ी, तार दर तार जोड़े जा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है और अब तक कुल मिलाकर 5 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। अब तक 4 आरोपी थे, एक आरोपी और एनसीबी की रडार में आया है और उसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। वो घर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद की गई। अब सवाल यही है कि क्या इस ड्रग्स के तार विदेश तक जाते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल। यहां पर लगातार वो घर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां से ये ड्रग्स और भारी मात्रा में जो कैश है वो भी, नकदी भी बरामद की गई थी। एनसीबी ने, दरअसल एनसीबी को एक टिप ऑफ ऐसा मिला था, इनपुट ऐसा मिला था जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर ये छापेमारी इस घर में की गई थी और फिर उसके बाद जो यहां से देखने को मिला वो चौंकाने वाला था। हर आए दिन हम देख रहे हैं कि चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और इसके जरिए किस तरह से जो पूरा टेरर कनेक्शन है वैभव वो भी सामने आया था और किस तरह से भारत को अस्थिर करने की कोशिश दरअसल इन तमाम कोशिशों के जरिए हो रही है, ये भी चीज सामने आई थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस केस में जिसमें हमने 50 किलो हेरोइन और 47 किलो अन्य मादक द्रव्य पकड़ा है, इसमें ये 5वीं गिरफ्तारी अभी हम लोगों ने हाल ही में की है। ये व्यक्ति ड्रग मनी के लेन देन और जो मुख्य आरोपी है उस तक पैसे पहुंचाने के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। सर, इसका क्या नाम है और कहां पर रहता था और इसका क्या रोल है? ये लक्ष्मी नगर दिल्ली के एरिया में रहता था। इस केस से संबंधित जो इसका रोल सामने आया है उसमें ये ड्रग मनी के लेन देन में संलिप्त पाया गया है। सर, अभी तक की जांच में अगर क्योंकि काफ़ी बड़ा नेटवर्क है तो किस तरह से एनसीबी जो है इस पूरे नेटवर्क पर जा रही है, हर स्टेप्स की बात की जाए तो? देखिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग हमारे हाथ में लगे हैं जिन पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे डीजी साहब ने उस दिन बताया था, इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है जिसमें कुछ एक ऑफिसर्स, जिसमें दिल्ली की जोनल यूनिट, ऑपरेशन ब्रांच और पंजाब यूनिट के भी कुछ ऑफिसर्स हैं। इनकी एक टीम बनाई गई है जो कि विभिन्न जगहों पर जो भी डायरेक्शन होते हैं उनके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्योंकि अभी पिछले गुजरात एटीएस ने भी एक नेटवर्क बस्ट किया था, साथ ही अटारी में भी हुआ, तो ये क्या इंटरलिंक है और किस तरह से आप लोग मिलके काम कर रहे हैं? इस संदर्भ में हमारा अन्वेषण अभी जारी है और जहाँ तक रही अन्य एजेंसियों की बात, तो हम सभी एजेंसीज़, हम सभी का उद्देश्य तो यही है कि जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो ड्रग माफियाज़ हैं, इनका सफाया करना है। तो गुजरात एटीएस ने सफलता प्राप्त की, केस किए। अभी हम लोगों ने एक जॉइंट केस किया था मुजफ्फरनगर में, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कस्टम्स, अटारी, डीआरआई, ये लोग भी हमारे टच में हैं, उनकी टीम्स भी हमें विज़िट करती हैं, जॉइंट इंटरोगेशन हम लोग करते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। सर, क्या आपकी टीम जाएगी पूछताछ करने के, जो वहाँ पे जो आरोपी पकड़े हुए हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये इंटरकनेक्ट तो नहीं है? सिर्फ यही नहीं, सारे पहलुओं पर जानकारी करने के लिए हम लोग जॉइंट इंटरोगेशन करते हैं। बाहर से टीम्स हमारे पास भी आती हैं और हम भी अपनी टीम अटारी और गुजरात भेजेंगे। सर, क्या अभी तक की जांच में लग रहा है कि ये जो अलग अलग जो ड्रग्स पकड़े हैं, क्या ये एक ही जो अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं, क्या एक ही गिरोह है, एक ही सरगना है? क्या अब तक की इन्वेस्टिगेशन में? पुख्ता तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह का प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान बेस्ड सप्लायर का नेटवर्क शायद इनका एक हो सकता है।